नमस्कार मित्रों, जीएस भाई अजीत सर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला। तो प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला में हम पढ़ें शुरू करते हैं प्रागैतिहासिक काल से। तो हम शुरू करते हैं प्रागैतिहासिक काल से। प्रागैतिहासिक कला से संबंधित चित्र किस पद्धति के बने हैं? छेपांकन पद्धति से। छापा चित्रों का आरंभ कब से हुआ है? प्रागैतिहासिक काल में से। प्रागैतिहासिक कला का अर्थ क्या है? ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक कला का अर्थ क्या है? ऐतिहासिक कला से पूर्व की कला। आदिम मानव की कला किस युग से संबंधित है? प्रागैतिहासिक युग से। आदि मानव की कला किस युग से संबंधित है? प्रागैतिहासिक युग से। प्रागैतिहासिक चित्रों से क्या ज्ञात होता है? प्रागैतिहासिक चित्रों से क्या ज्ञात होता है? तत्कालीन जनजीवन एवं संस्कृति के बारे में प्रागैतिहासिक चित्रों से ज्ञात होता है। प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। पूर्व पाषाण युग या पूरा प्रस्तर युग, जो आपका है 30,000 ईस्वी पूर्व से 25,000 ईस्वी पूर्व तक। और दूसरा आपका है मध्य पाषाण युग या मध्य प्रस्तर युग। ये है दूसरा है मध्य पाषाण युग या प्रस्तर युग। ये आपका 2500 ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व तक है। और तीसरा उत्तर पाषाण युग या नवपाषाण युग। ये है 10,000 ईस्वी पूर्व से 3,000 ईस्वी पूर्व तक। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र किस प्रकार के मिले? आखेट के। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों का विषय क्या था? प्रागैतिहासिक काल के चित्रों का विषय क्या था? तो आखेट था। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में किन रंगों का प्रयोग हुआ है? गेरुए रंग का। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में किन रंगों का प्रयोग हुआ है? गेरुए रंग का। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला का इतिहास किसने लिखा? डॉक्टर जगदीश गुप्ता ने। ये भी पूछा गया है। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला का इतिहास किसने लिखा? डॉक्टर जगदीश गुप्ता ने। प्रागैतिहासिक कला शैली है। प्रागैतिहासिक कला कैसी है? प्रतीकवादी और उपयोगितावादी है। अब हम देखते हैं पूर्व पाषाण युग। पूर्व पाषाण युग के मनुष्य को किस नाम से पुकारा जाता है? पूर्व पाषाण युग के मनुष्य को किस नाम से पुकारा जाता है? क्वार्टिजाइट नाम से पूर्व पाषाण युग के मनुष्य को पुकारा जाता है। क्वार्टिजाइट यंत्र कहाँ से प्राप्त हुए? क्वार्टिजाइट यंत्र कहाँ से प्राप्त हुए? मद्रास शहर में गुंटूर जिले के अंगोला और कुड़ापा नामक स्थानों से प्राप्त हुए। क्वार्टिजाइट यंत्र कहाँ से प्राप्त हुए? मद्रास शहर में गुंटूर जिले के अंगोला और कुड़ापा नामक स्थान से प्राप्त हुए। पूर्व पाषाण काल का मानव कहाँ रहता था? पूर्व पाषाण काल का मानव कहाँ रहता था? प्रकृति निर्मित गुफाओं में रहता था। इस युग का मानव कैसे हथियार बनाता था? इस युग का मानव कैसे हथियार बनाता था? हड्डी पत्थर तथा लकड़ी के मोटे। कैसे हथियार बनाता था? हड्डी पत्थर लकड़ी के मोटे व भद्दे औजार बनाता था। पाषाण युग के औजार की खोज सर्वप्रथम किस विद्वान ने की? पाषाण युग की औजार की खोज सर्वप्रथम किस विद्वान ने की? ब्रुसफुट नामक विद्वान ने की। ब्रुसफुट नामक विद्वान ने किन औजारों की खोज किस स्थान पर की? मद्रास के निकट पल्लवरम नामक स्थान पर की। ब्रुसफुट नामक विद्वान ने इन औजारों की खोज किस स्थान पर की? मद्रास के निकट पल्लवरम नामक स्थान पर की। सबसे प्राचीन मानव कहाँ निवास करते थे? मद्रास के पल्लवरम नामक स्थान पर। सबसे प्राचीन मानव कहाँ निवास करते थे? मद्रास के पल्लवरम नामक स्थान पर। आदि मानव प्रमुख केंद्र कौन सा था? आदि मानव का प्रमुख केंद्र बेल्लारी था। आदि मानव का प्रमुख केंद्र बेल्लारी था। मानव द्वारा बनाए
जाने वाला प्रथम औजार क्या था? मानव द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। मानव द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। अब मध्य पाषाण काल के बारे में देखते हैं। यह युग किसी काल विशेष का संकेत नहीं करता है। यह युग किसी काल विशेष का संकेत नहीं करता है। यह युग प्राचीन पाषाण युग के बराबर जीवन व नव पाषाण युग के सभ्य जीवन के संधिकाल वाला समय है। यह युग प्राचीन पाषाण युग के बराबर जीवन व नव पाषाण युग के सभ्य जीवन के संधि वाला समय है। इस संधिकाल में वह औजारों को अधिक सुडौल व ज्यामितीय रूप प्रदान करने में लगा था। इस संधिकाल में वह औजारों को अधिक सुडौल और ज्यामितीय रूप प्रदान करने में लगा था। मध्य पाषाण युगीन मानव सौंदर्य की सहज अभिव्यक्ति के लिए निरंतर प्रयास करता था। मध्य पाषाण युगीन मानव सौंदर्य की सहज अभिव्यक्ति के लिए निरंतर प्रयास करता था। उत्तर या नवपाषाण काल। उत्तर या नवपाषाण काल। चित्रकला का विकास किस काल में हुआ? नवपाषाण काल में। चित्रकला का विकास किस काल में हुआ? नवपाषाण काल में। कृषि का विकास किस काल में हुआ? नवपाषाण काल में। पशुपालन का विकास किस काल में हुआ? नवपाषाण काल में। तो ये काल आपका काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। नवपाषाण काल से प्राप्त पत्थर का गढ़ा हुआ एक गोल यंत्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? नर्मदा नदी की घाटी से। नवपाषाण काल से प्राप्त पत्थर का गढ़ा हुआ एक गोल यंत्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? नर्मदा नदी की घाटी से। चाक पर बने मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग कब से हुआ है? नवपाषाण काल से। उत्तर पाषाण काल युग के मानव का प्रधान केंद्र कौन सा था? बेल्लारी। उत्तर पाषाण युग के मानव का कौन सा उत्तर पाषाण युग के मानव का प्रधान केंद्र कौन सा था? बेल्लारी। आदिमानव चित्र बनाने के लिए किस रंग का प्रयोग करते थे? गेरुए रंग का। आदिमानव चित्र बनाने के लिए किस रंग का प्रयोग करते थे? गेरुए रंग का। भारत में प्रागैतिहासिक चित्रकला की खोज। भारत में प्रागैतिहासिक चित्रकला की खोज। भारत में सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक चित्रकला की खोज किसने की? भारत में सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक चित्रकला की खोज किसने की? अंग्रेजों ने। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। भारत में सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने की? अंग्रेजों ने। सर्वप्रथम शिला चित्रों की खोज का श्रेय किसे जाता है? आर्चिबाल्ड कार्लाइल तथा कॉकबर्न को। आर्चिबाल्ड कार्लाइल तथा कॉकबर्न को। विश्व में सर्वाधिक प्राचीन ऐतिहासिक चित्र कहाँ से प्राप्त हुए? अल्तामीरा स्पेन गुफा से। विश्व में सर्वाधिक प्राचीन ऐतिहासिक चित्र कहाँ से प्राप्त हुए? अल्तामीरा स्पेन गुफा से। अल्तामीरा गुफा की खोज कब हुई? 1879 में। अल्तामीरा गुफा की खोज कब हुई? 1879 में। अल्तामीरा गुफा की खोज किसने की? अल्तामीरा गुफा की खोज मारिया सांतुओला ने की। अल्तामीरा गुफा की खोज मारिया सांतुओना 12 वर्ष की लड़की ने की थी। अल्तामीरा का विषय क्या था? आखेट। अल्तामीरा का विषय क्या था? आखेट। स्पेन की अल्तामीरा के समकक्ष कहाँ के शिलाचित्र है? स्पेन की अल्तामीरा के समकक्ष कहाँ के शिलाचित्र है? पंचमढ़ी के। नियोगा कहाँ है? नियो गुफा कहाँ है? नियो गुफा कहाँ है? स्पेन में है। इस गुफा की खोज कब हुई? इस गुफा की खोज 1966 में हुई। लास्को गुफा कहाँ है? फ्रांस में। लास्को गुफा कहाँ है? फ्रांस में। लास्को गुफा कहाँ है? फ्रांस में। लास्को गुफा की खोज कब हुई? लास्को गुफा की खोज कब हुई? 1940 में। लास्को गुफा की खोज कब हुई? 1940 में। गरगास गुफा कहाँ है? फ्रांस में। गरगास गुफा कहाँ है? फ्रांस में। गरगास गुफा की विशेषता क्या है? गरगास गुफा की विशेषता क्या है? यहाँ हाथ के पंजों के सर्वाधिक चित्र मिले हैं। यहाँ हाथ के पंजों के सर्वाधिक चित्र मिले हैं। गरगास गुफा की विशेषता क्या है? यहाँ हाथ के पंजों के
सर्वाधिक चित्र मिले हैं? हाथ के पंजों के सबसे अधिक चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? गरगास से। फ्रांको फ्रांको कैंटेब्रियन क्षेत्र के अंतर्गत कौन सी गुफा आती है? फ्रांको कैंटेब्रियन क्षेत्र के अंतर्गत कौन सी गुफा आती है? फ्रांस और स्पेन की प्रागैतिहासिक गुफाएं आती हैं। भारत में प्राचीन ऐतिहासिक चित्र कहाँ से प्राप्त हुए? मिर्जापुर में कैमूर पर्वत श्रृंखला से। भारत में प्राचीन ऐतिहासिक चित्र कहाँ से प्राप्त हुए? मिर्जापुर में कैमूर पर्वत श्रृंखला से। ये चित्र सर्वप्रथम कब और किसे प्राप्त हुए? ये चित्र सर्वप्रथम कब और किसे प्राप्त हुए? 1883 में 1883 ईस्वी में आर्चिबाल्ड कार्लाइल को प्राप्त हुए थे। ये चित्र सर्वप्रथम कब और किसे प्राप्त हुए थे? 1883 में आर्चिबाल्ड कार्लाइल को प्राप्त हुए थे। ये चित्र सर्वप्रथम 1883 ईस्वी में आर्चिबाल्ड कार्लाइल को प्राप्त हुए थे। दक्षिण भारत के बेल्लारी के प्रागैतिहासिक शिल्प दक्षिण भारत के बेल्लारी के प्रागैतिहासिक शिलाचित्र का परिचय कब और किसने दिया? दक्षिण भारत के बेल्लारी के प्रागैतिहासिक शिलाचित्रों का परिचय कब और किसने दिया? 1892 ईस्वी में एफ फासेट ने दी। दक्षिण भारत के बेल्लारी के प्रागैतिहासिक शिलाचित्रों का परिचय कब और किसने दिया? 1882 ईस्वी में एफ फासेट ने दिया। 1865 ईस्वी में गोदावरी नदी के किनारे 1865 ईस्वी में गोदावरी नदी के किनारे पायदान किसने प्राप्त किया? 1865 ईस्वी में गोदावरी नदी के किनारे पायदान नामक स्थान से फासिल किसने प्राप्त किया? एच.बी. वाइने ने प्राप्त किया। एच.बी. वाइने ने प्राप्त किया। सॉरी, जरा दिख नहीं रहा है, ध्यान से आप सुन लीजिए। 1865 ईस्वी में गोदावरी नदी के किनारे पायदान 1865 में गोदावरी नदी के किनारे पायदान नामक स्थान से फासिल किसने प्राप्त की? एच.बी. वाइने ने प्राप्त की। अब देखते हैं भारतीय प्रागैतिहासिक शिलाचित्रों के प्रमुख स्थल, यानी कि भारत में जो शिलाचित्र प्राप्त हुए वो कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए। जैसे उत्तर प्रदेश के प्रमुख क्षेत्र, मध्य प्रदेश के प्रमुख क्षेत्र, और आपका जो जहाँ जहाँ से प्राप्त हुए हैं सब उसके बारे में हम देखते हैं। तो हम शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख क्षेत्र से। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक चित्र मिर्जापुर से प्राप्त हुए हैं। मिर्जापुर क्षेत्र, लुखनिया, मिर्जापुर क्षेत्र, लुखनिया फर्स्ट, लुखनिया सेकेंड, कोहबर, मड़हरिया, भालडारिया, विजयगढ़, बीमड़, लौहरी, खोड़वा, रौप, कांडा कोट, सोरहो घाट, घोड़ मंगर, चुनार, भैंसोड़, हरनी, हरन आदि। मिर्जापुर का क्षेत्र कहाँ कहाँ से मिले हैं? लुखनिया फर्स्ट, लुखनिया सेकेंड, कोहबर, मड़हरिया, भलडारिया, विजयगढ़, बीड़म, और आपका है लौहरी, खोड़हवा, रौप, कांडाकोट, सोरहो घाट, घोड़ मंगर, चुनार, भैंसोड़, हरनी, हरन आदि। प्रागैतिहासिक काल में नृत्य चित्र के लिए स्थान कौन सा है? चित्र के लिए स्थान कौन सा है? लुखनिया फर्स्ट है। बीड़म नामक स्थान की खोज किसने की? बीड़म नामक स्थान की खोज
डॉक्टर जगदीश गुप्ता ने की। इनके खोज भी के बारे में भी कई बार बहुत बार पूछा गया है। बीडम नामक खोज की बीडन ओ सॉरी बीडम नामक स्थान की खोज किसने की? डॉक्टर जगदीश गुप्ता ने की। जगत प्रसिद्ध ऊंट का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? जगत प्रसिद्ध ऊंट का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? मढ़हरिया से। जगत प्रसिद्ध ऊंट का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? मढ़हरिया से। और आपका ये मढ़हरिया कहाँ है? मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर क्षेत्र में है। घायल सुअर का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? घायल सुअर का चित्र भलडारिया से प्राप्त हुआ है। भूत का रहस्यमय चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? भूत का रहस्यमय चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? डोकवा महारानी कांडाकोट से। डोकवा महारानी कांडाकोट से। भूत का रहस्यमय चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? डोकवा महारानी कांडाकोट से। मिर्जापुर क्षेत्र के अंतर्गत किन पहाड़ियों से चित्र प्राप्त हुए हैं? मिर्जापुर क्षेत्र के अंतर्गत किन पहाड़ियों से चित्र प्राप्त हुए हैं? सहवाइया पथरी, बागा पथरी तथा कलहट पथरी से। सहवाइया पथरी, मोहरा पथरी, बागा पथरी तथा कलहट पथरी से। यानी कि मिर्जापुर क्षेत्र के अंतर्गत किन पहाड़ियों से चित्र प्राप्त हुए हैं? ये सब सहवाइया पथरी, मोहरा पथरी और बागा पथरी तथा कलहट पथरी। गैंडे के आखेट का दृश्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? गैंडे के आखेट का दृश्य घोड़मंगर से प्राप्त हुआ है। गैंडे के आखेट का दृश्य घोड़मंगर से प्राप्त हुआ है। ये आप जो दृश्य है गैंडे के आखेट का देख लीजिए। ये है गैंडे के आखेट का दृश्य। इसके चारों तरफ आदमी है, जो मानव है, जो भाले से इस पर प्रहार कर रहे हैं इसको मारने के लिए। गैंडे को आप देखे ही होंगे, इसका चमड़ी बहुत मोटा होता है। मिर्जापुर क्षेत्र के किन पशुओं का उल्लेख हुआ है? मिर्जापुर क्षेत्र में किन पशुओं का उल्लेख हुआ है? गैंडा, सावर, हिरन, सूअर तथा बारहसिंगा। मिर्जापुर क्षेत्र में किन पशुओं का उल्लेख हुआ है? गैंडा, सावर, हिरन, सूअर तथा बारहसिंगा। पहिएदार गाड़ी का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? पहिएदार गाड़ी का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? बीडम से। पहिएदार गाड़ी का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? बीडम से। बारहसिंगे का आखेट का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? लुखनिया से। बारहसिंगे का आखेट का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? मिर्जापुर के। शाही के आखेट के चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? शाही के आखेट का चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सोरहो घाट से। शाही के आखेट का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? सोरहो घाट से। आप लोग शाही देखे हैं नहीं? शाही जो होता है उसके चारों तरफ कांटे होते हैं। जब उस पर उसको लगता है कोई शत्रु उस पर वार करने वाला है तो वो अपने कांटे को खड़ा कर देता है, जिससे उसे उसका शिकार कोई जल्दी नहीं कर पाता। शेर भी उसका शिकार नहीं कर पाता। कई बार तो शेर उसके शिकार करने के चक्कर में जख्मी हो जाता है, कांटे उसको धंस जाते हैं और वो पीछे भाग जाता है। तो उसका सुरक्षा कवच क्या है? कांटा, जो काफ़ी बड़े बड़े कठोर और बड़े होते हैं, जो उसकी सुरक्षा करते हैं। हाथी का शिकार चित्रित है। हाथी का शिकार चित्रित है लुखनिया में। हरनी हरन गांव कहाँ स्थित है? मिर्जापुर में विजयगढ़ दुर्ग के समीप। हरनी हरन गांव कहाँ स्थित है? मिर्जापुर में विजयगढ़ के दुर्ग के समीप। गैंडे का आखेट करते हुए शिकारियों का रोचक चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? हरनी हरन से। गैंडे का आखेट करते हुए शिकारियों का रोचक चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? हरनी हरन से। गैंडे के आखेट का दृश्य अगर पूछेगा तो आप घोड़मंगर सही मारेंगे। अगर आपको गैंडे का आखेट करते हुए शिकारियों का रोचक चित्र पूछेगा तब आपको हरनी हरन आंसर। इसको ध्यान में रखिएगा। लिखुनिया किस नदी के किनारे स्थित है? लिखुनिया किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये गरई नदी के किनारे स्थित है। पूर्व ऐतिहासिक या प्राग ऐतिहासिक काल
पूर्व ऐतिहासिक या प्रागैतिहासिक काल के बारे में थोड़ा जानकारी हम देखते हैं। इस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं है। जो आपका पूर्व ऐतिहासिक काल है, इस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं है, यानी कि इस काल में कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। आद्य ऐतिहासिक काल जो है आपका, इस काल में लिखित विवरण तो प्राप्त हुए हैं, परंतु लिखित विवरण तो प्राप्त हुए परंतु इन्हें पढ़ा नहीं जा सका। और ऐतिहासिक काल, इस काल के लिखित विवरण पढ़े जा सकते हैं। इसमें जो लिखित विवरण मिला है उसे पढ़े जा सकते हैं। सोन नदी घाटी पर स्थित विंध्याचल पर्वत की कैमूर श्रृंखला पर कितनी चित्रित गुफाएं हैं? सोन नदी घाटी पर स्थित विंध्याचल पर्वत की कैमूर श्रृंखला पर कितनी चित्रित गुफाएं हैं? 100 से अधिक चित्रित गुफाएं हैं। प्रागैतिहासिक चित्र की रेखाओं का आकार कैसा था? ज्यामिति था। चित्र की सीमा रेखाएं कैसी थी? गतिशील थी। चित्र की सीमा रेखाएं गतिशील थी। मानव रंगों की प्याली किस चीज से बनाते थे? पशुओं के पुट्ठों की हड्डी से। पशुओं के पुट्ठों की हड्डी से, यानी जो पशु का जो रीढ़ वाला सर की तरफ का भाग उठा सा नहीं होता है, उस हड्डी से ये रंगों की प्याली बनाते थे। किस काल के चित्रों में बादल, आकाश, पेड़ पौधे, नदी, पर्वत चित्रित नहीं है? किस काल के चित्रों में बादल, आकाश, पेड़ पौधे, नदी, पर्वत चित्रित नहीं है? तो ये काल था आपका प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में नदी, पर्वत, बादल, आकाश, पेड़ पौधे का चित्र नहीं है बना था। प्रागैतिहासिक काल में चित्र कहाँ चित्रित किए गए? प्रागैतिहासिक काल में चित्र कहाँ चित्रित किए गए? चट्टानों की दीवारों पर, गुफाओं के फर्श पर, के फर्श पर, भित्तियों तथा छतों पर बनाए गए हैं। प्रागैतिहासिक काल में किन ज्यामितीय आकारों को सांकेतिक रूप में प्रयोग किया गया है? प्रागैतिहासिक काल में किन ज्यामितीय आकारों को सांकेतिक रूप में प्रयोग किया गया है? स्वास्तिक, त्रिभुज, वृत्त, आयत तथा खंडकोण का। चित्रकार अपनी तुलिका किससे बनाते थे? तो रेशेदार लकड़ी, बांस तथा नरकुल से बनाते थे। चित्रकार चित्र बनाते थे। जैसे आज आप क्या है, पेंसिल आ गया, उससे बना रहे हैं। हेडिंग है, उससे कलर कर ले रहे हैं। तो पहले तुलिका थे, जिससे वो कलर में डुबोकर उसको चित्र बनाते थे, उसी को तुलिका बोलते थे। तो ये बनाते थे लकड़ी, बांस और नरकुल का। लकड़ी, बांस तो आप शायद देखे होंगे, लेकिन नरकुल बहुत कम ही लोग देखे होंगे। तो हम कुछ बताते हैं नरकुल कैसा होता था। नरकुल जो, जैसे आप बाजरे का पौधा नहीं देखते हैं, कलर वैसा ही रहता था, बस वो ठोस रहता था, वो खोखला, अंदर से खोखला रहता था। आजकल आप मार्केट में देखेंगे मिलता है, तो नरकुल का ही रहता है। मध्य प्रदेश के प्रमुख क्षेत्र, आइए अब देखते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख क्षेत्र को। आपका यहाँ पहले शुरू करते हैं पंचमढ़ी क्षेत्र से। इमली खो, जम्बूद्वीप, माड़ा देव। मध्य प्रदेश का जो पंचमढ़ी क्षेत्र है, यहाँ पर इमली खो, जम्बूद्वीप, माड़ा देव और बनियाबेरी, बाजार के, मोंटे रोजा, नींबू, भोज पहाड़, करमागढ़, बोतालदा, बारमगढ़ आदि।
रायगढ़ क्षेत्र में क्या क्या है आपका? सिंघनपुर, खैरपुर, कबरा, कबरा पहाड़, कार करमागढ़, करमागढ़, बोताल बोतालदा, बोतालदा, और क्या है? बारमगढ़ आदि। आपका शिवपुरी क्षेत्र जो है ये है रीवा, सतना, पहाड़गढ़, छतरपुर, पन्ना, रीवा, छतरा ओ रीवा, सतना, पहाड़गढ़, छतरपुर, पन्ना, ग्वालियर, रायसेनगढ़, भीमबेटका, जावरा, विदिशा आदि। रीवा, सतना, पहाड़गढ़, छतरपुर, पन्ना का शिवपुरी क्षेत्र है। इसमें काफ़ी ऐतिहासिक चीज़ें पाई गई है, वो आप आगे देखेंगे। आइए अब देखते हैं होशंगाबाद। ये भी आपका कहाँ है? एमपी मध्य प्रदेश के अंतर्गत ही आता है। होशंगाबाद में आपका आदमगढ़, रहेली, बुधनी आदि। पंचमढ़ी गुफा की खोज किसने की? डीएच गार्डन महोदय ने 1936 ईस्वी में की थी। पंचमढ़ी गुफा के चित्रों की खोज किसने की? डॉक्टर हंटर ने मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। पंचमढ़ी गुफा किस पहाड़ी पर स्थित है? तो पंचमढ़ी गुफा महादेव पहाड़ी पर स्थित है। प्रागैतिहासिक कला में सामान्य जनजीवन। प्रागैतिहासिक पंचमढ़ी गुफा किस पहाड़ी पर स्थित है? पंचमढ़ी गुफा किस पहाड़ी पर स्थित है? महादेव पहाड़ी पर। पंचमढ़ी गुफा महादेव